आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कि यह कब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है और इस साल 2024 की थीम क्या है। और साथ ही इस वीडियो में हम इस साल की थीम को समझने की कोशिश भी करेंगे जिससे हम सभी लोग पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान दे सकें। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या बोझ के कारण पर्यावरण संरक्षण विश्व में सभी लोगों के लिए चिंता और चुनौती का विषय बन गया है। चाहे वह कोई आम आदमी हो, कोई उद्योगपति हो, कोई सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन। वो कहते हैं ना, जहाँ प्रकृति है वहाँ जीवन है, और जब इसी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है तो हमारे जीवन पर भी असर पड़ता है। प्रकृति मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ देती है, बदले में हम क्या करते हैं, हम पर्यावरण को दूषित करते हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जीव जंतुओं व पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही बारिश कम होने के कारण कई स्थानों पर पीने का पानी भी नहीं है और कई स्थानों पर सूखा पड़ गया है। अधिक गर्मी के कारण जमीन में उपस्थित नमी खत्म होती जा रही है, जिसके कारण जमीनें बंजर हो रही है। और जो जमीनें सही थी उस पे हमने अपने स्वार्थ के लिए या तो इतना पानी दे दिया है या इतना केमिकल्स का उपयोग कर लिया है कि वहां की मिट्टी अब फसल उगाने के लिए सही नहीं है। इसलिए इन सभी चीजों को रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पर्यावरण संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाती है, चाहे वह कोई कार्यस्थल हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो या कोई अन्य स्थान। इन सभी स्थानों पर निबंध प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, बैनर प्रदर्शनी, नाटक, गीत आदि के माध्यम से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे वह लोग ऐसा कोई कार्य ना करें और ना ही ऐसे उपकरणों या ऐसी सामग्री का उपयोग करें जिससे पर्यावरण और जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस का उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने व कम करने के लिए स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था और पहली बार यह दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। इसके बाद हर साल पूरे विश्व में यह दिवस 5 जून को मनाया जाने लगा। हर साल इस दिवस की थीम अलग अलग होती है और एक अलग देश इस दिवस की मेजबानी करता है, और इस साल का मेजबान देश है सऊदी अरेबिया। और इस साल की थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। थीम को अच्छे से समझने से पहले हम बात करते हैं लैंड रिस्टोरेशन क्या होता है और डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस क्या होता है। लैंड रिस्टोरेशन का मतलब खराब भूमि को प्राकृतिक अवस्था या लगभग प्राकृतिक स्थिति में लाने से है, जो जीव जंतुओं, मनुष्य, पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है। लैंड रिस्टोरेशन का उद्देश्य है जैव विविधता को बढ़ाना, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को बहाल करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। उसी प्रकार डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस का मतलब है कि जो जमीनें बंजर हो चुकी है या जिन स्थानों पर सूखा है वहां पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके प्रभावों को कम किया जा सके। क्योंकि जो जमीनें बंजर हुई है या जिन स्थानों पर सूखा है वह 1-2 साल में नहीं हुआ है, ऐसा होने में कम से कम 50 से 70 साल लगते हैं। तो उसी प्रकार इन जमीनों को वापस से उस अवस्था में आने में भी समय लगेगा। लेकिन जब तक ये जमीनें फिर से सही नहीं हो जाती तब तक हमें इनके इफेक्ट से बचने के लिए कुछ समाधान तो निकालने होंगे, जिसे जीव जंतुओं, मनुष्य और पेड़ पौधों को बचाया जा सके। अब हम वापस थीम पर आते हैं। ये थीम हमें यही बताती है कि हमें मिट्टी की गुणवत्ता को सही करना होगा, जिससे पेड़ पौधे, फसलें लग सके, बारिश अधिक हो जिससे सूखा जैसी समस्याओं को कम किया जा सके, और जो उपजाऊ जमीनें बंजर भूमि में बदल चुकी है उन्हें फिर से उपजाऊ बनाया जा सके। क्योंकि आजकल हम सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए वह सभी कार्य कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे प्लास्टिक का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना, नदी नालों में गंदा पानी छोड़ना, कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, फसलें जल्दी व ज्यादा उगाने के चक्कर में केमिकल्स का उपयोग करना आदि। इन सभी के कारण पर्यावरण, जीव जंतुओं, मनुष्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। और हाँ, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण और बारिश कम होने के कारण जमीन में पानी का स्तर भी काफी नीचे चला गया है और ये समय के साथ कम ही हो रहा है।
इसलिए हम सभी लोगों को इन सभी बातों पर गहराई से चिंतन करना होगा और समाधान निकालना होगा, जिससे पर्यावरण फिर से हरा भरा हो सके, पेड़ पौधे लग सके और फसलें अच्छी हो और अधिक बारिश के कारण सूखा जैसी समस्याएं खत्म हो सके और हम सभी लोग एक खुशहाल जीवन जी सकें। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम लैंड रिस्टोरेशन कर सकते हैं और कैसे डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के प्रभावों को कम कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई कम करें। जहां तक संभव हो पेड़ नहीं काटने चाहिए और पेड़ों की कटाई कम करनी चाहिए, जिससे हम सभी लोग पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान दे सके। क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, अगर होगी भी तो कम होगी, जिससे सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और हाँ, हमें जितना हो सके कागज का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि कागज पेड़ों से बनता है। क्योंकि जितनी ज्यादा कागज की डिमांड होगी उतनी ही ज्यादा पेड़ों की भी कटाई होगी। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हम सभी लोगों को जितना हो सके पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि धरती पर जीवन के लिए पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें किसी भी ओकेजन पर, चाहे किसी का जन्मदिन हो, किसी की एनिवर्सरी हो, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। साथ ही जिन स्थानों पर सूखा है वहां पर बारिश से पहले छोटे छोटे गड्ढे खोद देने चाहिए, जिससे उनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और उनके आसपास पेड़ लगाएं। क्योंकि पौधारोपण द्वारा और सूखारोधी फसलों की खेती करके सूखे के प्रभावों को कम किया जा सकता है। पानी का उपयोग सही तरीके से करें। हमें हमेशा पानी का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, कभी भी इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। और सिंचाई के तरीकों में परिवर्तन करके जल के दुरुपयोग को रोकने वाली सिंचाई पद्धतियां जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि को अपनाकर जल की बर्बादी को रोका जा सकता है। साथ ही हमें बारिश के पानी को भी स्टोर करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जल है तो कल है। जिन चीजों के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उन्हीं चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और जितना हो सके हमें केमिकल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, नदी नालों में गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। और ध्यान रखें, उर्वरक का उपयोग भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। बल्कि फसल के लिए देसी खाद का उपयोग करना चाहिए, जैसे गाय के गोबर का। अलग अलग प्रकार की फसल उगाएं। हमें हर साल अलग अलग प्रकार की फसल उगानी चाहिए, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। जैसे सपोज हम किसी फसल की खेती करते हैं, उस फसल की खेती के लिए हमें अधिक पानी और अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसा लंबे समय तक करेंगे तो ऐसा करने से वहां की मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इस चीज से बचने के लिए हमें ऐसी फसल की खेती करनी चाहिए जिसमें कम पानी लगे और कम उर्वरक की आवश्यकता हो, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।